हैं, जो हिंदू मिथकों में सबसे रोचक और रहस्यमयी है। अमृत मंथन। यह कहानी सिर्फ देवताओं और असुरों के बीच अमृतत्व के लिए संघर्ष की नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण तत्वों के उद्भव की भी कथा है। आइए जानते हैं समुद्र मंथन से निकले 14 अनमोल रत्नों के बारे में, जिनकी कहानी आमतौर पर पूरी तरह से नहीं बताई जाती। कथा का आरंभ। दुर्वासा का श्राप। हमारी कहानी का आरंभ होता है महर्षि दुर्वासा के एक श्राप से। एक बार महर्षि दुर्वासा स्वर्ग लोक में इंद्र से मिलने गए। उनके पास एक दिव्य माला थी जो उन्हें भगवान विष्णु से प्राप्त हुई थी। यह माला अद्भुत सुगंध से भरी थी और कभी मुरझाती नहीं थी। दुर्वासा ने यह माला इंद्र को भेंट कर दी। इंद्र ने उस माला को अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर रख दिया। हाथी ने माला को नीचे फेंक दिया और अपने पैरों से कुचल दिया। यह देखकर क्रोधित दुर्वासा ने इंद्र और सभी देवताओं को श्राप दिया कि वे अपनी शक्ति, तेज और समृद्धि खो देंगे। दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं की शक्ति कम होने लगी और असुर शक्तिशाली होने लगे। जब इंद्र ने सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु से सहायता मांगी, तो उन्होंने समुद्र मंथन का सुझाव दिया, जिससे अमृत प्राप्त होगा और देवता फिर से शक्तिशाली बन जाएंगे। समुद्र मंथन की तैयारी। विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ संधि करने की सलाह दी, क्योंकि यह कार्य दोनों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाने का निर्णय लिया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात हुई। भगवान विष्णु ने चतुराई से असुरों को नाग के मुख वाले भाग को पकड़ने के लिए कहा, जबकि देवता पूंछ वाला हिस्सा पकड़ेंगे। असुरों ने इसे अपने लिए फायदेमंद समझा, लेकिन वास्तव में यह विष्णु की चतुराई थी, क्योंकि जब मंथन शुरू होगा तो नाग के मुख से निकलने वाले विष हलाहल से असुर प्रभावित होंगे। मंथन प्रारंभ और कालकूट विष। जब मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लेकर कूर्म अवतार पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। देवता और असुर पूरी शक्ति से समुद्र को मथने लगे। मंथन के दौरान सबसे पहले समुद्र से निकला कालकूट विष, जो इतना शक्तिशाली था कि वह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। सभी देवता और असुर इस विष के प्रभाव से भयभीत हो गए। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जिन्होंने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह कम लोग जानते हैं कि शिव ने पूरे विश्व को नहीं पिया था। कुछ बूंदें नागों, बिच्छुओं और कुछ औषधीय पौधों को भी मिली, जिससे वे विषैले बने। 14 रत्नों का उद्भव। कालकूट विष के बाद समुद्र मंथन से क्रमशः 14 अमूल्य रत्न निकले, जिनका विवरण इस प्रकार है। कामधेनु, सुरभि। पहला रत्न था कामधेनु, जिसे सुरभि भी कहा जाता है। यह एक अद्भुत गाय थी जो मनुष्य की हर इच्छा पूरी कर सकती थी। इस दिव्य गाय को आर्ष मुनियों ने प्राप्त किया, जिससे वे अपने आश्रमों में आने वाले अतिथियों का सत्कार कर सकते थे। सुरभि के बारे में एक रोचक तथ्य है कि वह समस्त गौवंश की आदि माता मानी जाती है। पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर गौधन की समृद्धि सुरभि के कारण ही संभव हुई। वारुणी, सुरा देवी। दूसरा रत्न था वारुणी, जिसे सुरा देवी भी कहा जाता है। वह मदिरा की देवी थीं और देवताओं को प्राप्त हुई। वारुणी से प्राप्त मदिरा को अमृत से माना जाता। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि वारुणी समुद्र से निकलने के बाद देव और असुर दोनों पक्षों के मध्य विवाद का कारण बनी। अंत में वरुण देवता ने उन्हें अपना लिया, इसलिए उनका नाम वारुणी पड़ा। पारिजात वृक्ष। तीसरा रत्न था पारिजात वृक्ष, जो एक कल्प वृक्ष था। इसकी विशेषता थी कि इसके फूल कभी मुरझाते नहीं थे और अद्भुत सुगंध से भरे होते थे। देवताओं ने इस वृक्ष को स्वर्ग लोक में स्थापित किया। कृष्ण ने बाद में अपनी पत्नी सत्यभामा के लिए इस वृक्ष को स्वर्ग से लाकर द्वारका में लगाया था, जिसके कारण इंद्र से उनका विवाद भी हुआ था। पारिजात की सुगंध इतनी अद्भुत थी कि कहा जाता है, जहां इसका एक पुष्प गिरता, वहां 10 योजन लगभग 128 किलोमीटर तक सुगंध फैल जाती थी। 4 उच्चैश्रवा अश्व। चौथा रत्न था उच्चैश्रवा।
जो एक श्वेत वर्ण का अद्भुत अश्व घोड़ा था। यह सप्त नदियों के संगम स्थल से प्रकट हुआ था और असाधारण शक्ति से संपन्न था। इंद्र ने इस अश्व को प्राप्त किया। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि उच्चैःश्रवा की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी, लेकिन वह पूरी तरह से समुद्र से नहीं, बल्कि समुद्र तल से गिरने वाले अमृत की बूंदों से भी प्रभावित हुआ था। इसलिए इसे अर्ध अमृत जन्मा कहा जाता है। ऐरावत हाथी पांचवां रत्न था। ऐरावत जो एक श्वेत हाथी था। इसकी विशेषता थी कि इसके 8 दांत थे, जबकि सामान्य हाथियों के 4 दांत होते हैं। इंद्र ने इस हाथी को अपना वाहन बनाया। ऐरावत और 7 अन्य दिग्गजों अष्टदिग्गज के बारे में एक रोचक कथा है कि ये 8 हाथी पृथ्वी को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। जब कभी इनमें से कोई हिलता है तो भूकंप आता है। 6 कौस्तुभ मणिष्ठा रत्न था। कौस्तुभ मणि जो एक अद्भुत मणि थी और उसे भगवान विष्णु ने धारण किया। यह मणि इतनी चमकदार थी कि इसे स्वयं प्रकाशित कहा जाता था। विष्णु इसे अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि के बारे में एक कमझात तथ्य है कि यह मणि भगवान विष्णु के हृदय पर स्थित होती है और पुराणों के अनुसार यह ब्रह्मांड की समस्त ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। अप्सराएं 7वां रत्न थीं। अप्सराएं जो स्वर्गीय नर्तकियां थीं। इनमें सबसे प्रमुख थीं रंभा, मेनका, तिलोत्तमा, उर्वशी और घृताची। ये अत्यंत सुंदर थीं और इंद्र के स्वर्गलोक में नृत्य करती थीं। कम लोग जानते हैं कि पुराणों के अनुसार अप्सराओं की संख्या करोड़ों में है, लेकिन मुख्य रूप से उल्लेखित केवल 35 अप्सराएं हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट गुण और कथा है। लक्ष्मी 8वां रत्न थीं। देवी लक्ष्मी जो धन और समृद्धि की देवी हैं। वे एक कमल पुष्प पर विराजमान होकर समुद्र से प्रकट हुईं। भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लक्ष्मी के समुद्र से प्रकट होने के समय 8 हाथियों ने स्वर्ण कलशों से उन पर जल छिड़का था। इस स्नान को गजलक्ष्मी अभिषेक कहा जाता है और यह धन और समृद्धि का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। धन्वंतरि 9वां रत्न थे। धन्वंतरि जो आयुर्वेद के प्रवर्तक और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। वे अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरि के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आयुर्वेद के मूल ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता उन्हीं के ज्ञान से प्रेरित हैं। प्राचीन भारत में प्रत्येक वर्ष धनतेरस के दिन उनकी पूजा की जाती है, जो दीपावली से 2 दिन पहले आता है। 10 चंद्रमा 10वां रत्न था। चंद्रमा जो शीतल प्रकाश का स्रोत है। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया। पुराणों में वर्णित है कि चंद्रमा समुद्र मंथन से पहले भी मौजूद था, लेकिन वह शापग्रस्त और तेजहीन हो गया था। समुद्र मंथन के बाद उसे नया जीवन और प्रकाश मिला। इस प्रकार चंद्रमा का पुनर्जन्म समुद्र मंथन से हुआ माना जाता है। कैलेंड शंख 11वां रत्न था। शंख जिसे 5 जन्य कहा जाता है। इसे भगवान विष्णु ने धारण किया और युद्ध में इसका नाद करते थे। शंख के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि प्राचीन भारत में इसका उपयोग न केवल युद्ध के आरंभ की घोषणा के लिए किया जाता था, बल्कि चिकित्सा और ध्वनि चिकित्सा में भी इसका प्रयोग होता था। शंख से निकलने वाली ध्वनि को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने में सक्षम माना जाता है। ज्वाले धनुष शार्ंग 12वां रत्न था। शार्ंग जो एक दिव्य धनुष था। इसे भी भगवान विष्णु ने धारण किया। यह धनुष इतना शक्तिशाली था कि इसे छोड़े गए बाण कभी लक्ष्य से नहीं चूकते थे। शार्ंग धनुष के बारे में एक विशेष बात यह है कि इसे अजेय माना जाता था और कहा जाता है कि यह विश्वकर्मा द्वारा देवताओं के लिए बनाया गया था। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों में यह धनुष विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ, जैसे राम के पास कोदंड और कृष्ण के पास शार्ंग। 13 अमृत कलश 13वां रत्न था। अमृत का कलश जिसमें अमृतत्व प्रदान करने वाला अमृत था। इसे पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। जब असुर अमृत लेकर भागने लगे
तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को भ्रमित किया और अमृत देवताओं को पिला दिया। लेकिन एक असुर राहु ने छल से थोड़ा अमृत पी लिया था। जब सूर्य और चंद्रमा ने इसकी सूचना दी तो विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन चूंकि वह अमृत पी चुका था, इसलिए उसका सिर और धड़ अलग अलग रूप में जीवित रह गए, जिन्हें राहु और केतु कहा जाता है। इसी कारण राहु केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए कि इसके 8 दांत थे जो 8 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। ऐरावत के बारे में एक अनोखी बात यह है कि पुराणों के अनुसार इसके एक एक दांत पर एक एक शक्तिशाली नाग का निवास था, जो बिजली, वर्षा और तूफान जैसी प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने में इंद्र की सहायता करते थे। कथा का समापन अमृत मंथन की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए अच्छे और बुरे दोनों का अनुभव होता है। समुद्र मंथन से पहले हलाहल विष निकला, फिर अमूल्य रत्न प्राप्त हुए। इसी प्रकार जीवन में भी संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। इस कथा का एक गहरा वैज्ञानिक और दार्शनिक अर्थ भी है। कई विद्वानों का मानना है कि समुद्र मंथन दरअसल प्राचीन भारतीयों द्वारा ब्रह्मांड के निर्माण और जीवन के विकास के सिद्धांत को समझाने का प्रयास था। समुद्र मंथन के दौरान जो विभिन्न रत्न निकले, वे ब्रह्मांड के विकास के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपसंहार दोस्तों, आज हमने अमृत मंथन की कथा से जुड़े कई ऐसे तथ्यों और रहस्यों के बारे में जाना जिनके बारे में आमतौर पर कम चर्चा होती है। इस कथा के माध्यम से हम प्राचीन भारतीय संस्कृति, दर्शन और विज्ञान की झलक देख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न केवल भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि गहरे प्रतीकात्मक महत्व के वाहक हैं। वे हमें ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य, समृद्धि, स्वास्थ्य और अमृतत्व जैसे मूल्यों का महत्व समझाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। धन्यवाद और जय हिंद।